है? उन्होंने स्टार्ट किया आईयूपीएसी का। किसका स्टार्ट किया? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी क्या करेगा? जनरलाइज करेगा। कोई भी कंपाउंड को आपको इसी नाम से बोलना है। ठीक है? जैसे CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन। इट इज व्हाट? पहले के लोग इसे बोलते थे मार्स गैस करके। यस, मार्स गैस। लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया? एक जनरलाइज कर दिया इसे फिर। ठीक है, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। इसमें लिखो पहला टॉपिक आप यहाँ पे, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेडिंग मानना, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिखो, दी केमिस्ट्री ऑफ, लिखे, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री ऑफ, द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन is known as, is known as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो बताओ क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? केमिस्ट्री किसकी? कार्बन और हाइड्रोजन की। हाँ, तो कितने एलिमेंट होते हैं पूरे मिला के? टेबल के अंदर कितने एलिमेंट पढ़े आपने? 118। क्या हुआ एक दिन? 118 एलिमेंट झगड़ा हो गया इनमें। इनमें झगड़ा हुआ, बंटवारा हुआ। बंटवारा दो पार्ट में हुआ। दो एलिमेंट अलग चल गए। कौन कौन? सी और एच। और बाकी अदर कितने आपके? 16। वो चल गए अलग पार्टी में। तो ये जो एक 16 एलिमेंट की जो केमिस्ट्री होती है, इसे क्या कहते हैं हम यहाँ पे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अकेले CH की केमिस्ट्री क्या होगी हमारी यहाँ पे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले यहाँ पे क्या है? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन और एच, कैसे इनमें बॉन्डिंग होती है, क्या होता है, पूरा सब कुछ। ठीक है, यस। तो यहाँ पे जलवा किसका होगा इस सब टॉपिक के अंदर? बस दो लोग का जलवा यहाँ पे है। ठीक है, आ जाओ। हम्म, तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। स्टार्टिंग वाले पार्ट में क्या हुआ था? कुछ हुई थी डिस्कवरीज। कुछ लोगों ने अलग अपने थ्योरी दी थी, थ्योरी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनता है, वो सब चीजें। तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये मेकअप वाले भैया दिख रहे हैं आपको? मेकअप वाले भैया, हाँ। इनका नाम था बिरजू उर्फ बिरजेलियस। इसका नाम था बर्जेलियस करके, उर्फ बिरजू। यस। इन भैया ने पता क्या कहा था? ये भैया ने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में कहीं बनेगा नहीं। यू कैन नॉट मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। तो कहां से मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर? ये मिलेगा आपको नेचर से, या तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से। कहां से? व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? पेड़। पेड़ जिंदा होता है कि मरा होता है? पेड़ क्या देता है हमें खाने के लिए? फल, फल फूल जो भी देता हो। ठीक है, तो वो मेरा क्या होगा फिर? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो जैसे बोलो आपको मैं लेमन, लेमन से क्या मिलता है हमें? कौन सा मिलता है कंपाउंड में लेमन से? मुझे पता है, बायोलॉजी छोड़ दिया आपने बायोलॉजी, बट फिर भी इतना पता होना चाहिए। सिट्रिक एसिड कहां से मिलता है? लेमन से। ठीक है, ओके। लैक्टिक एसिड कहां मिलता है? दूध में, वहां। कर्ड। कर्ड क्या होता है? दही, बोलो सही है। ज्यादा इंग्लिश मत दिखाओ मुझे, मुझे इंग्लिश नहीं आती उतनी जितनी आपको आती होगी। इट इज सिंपल दही। दही में क्या होता है आपका? लैक्टिक एसिड। ठीक है, हाँ। तो ये जो है, इन्होंने फर्स्ट थ्योरी दी थी। थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म करके। ये थ्योरी कहती क्या है? कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा नहीं। कहां बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड? नेचर में। लिखो इसे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। ठीक है, ये पहला पॉइंट इसमें लिखो। अगला पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली, कैन ओनली obtained from, obtained from लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कहां से मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ये थ्योरी हुई, लेकिन क्या हो गया? ये जो भैया थे बिरजू, इनका कट गया, क्योंकि अगली थ्योरी फिर से आई, इनका काट के चल गई। तो अगला थ्योरी पढ़ेंगे इसके बाद हम। दो ही थ्योरी इसमें खाली बस है, ज्यादा थ्योरी नहीं है।
कौन था पहला? है बिरजू है। क्या कहा बिरजू ने कि कंपाउंड कौन सा नहीं बन पाएगा लैब में? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहाँ बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड? फिर कहाँ से मिलेगा हमें? लिविंग सोर्सेज से। खत्म। ठीक है। किसका आ रहा डब्बा बज रहा है? डब्बा उठाओ, बात कर लो। जो बात करके बाहर बाहर जाके। पेरेंट्स ही है ना? पेरेंट्स को पता होता है ना टाइम, मतलब क्लास चलती है आपकी, है ना, उनको पता होता है। बस कोई और भी है जिसको पता नहीं होता ये सब चीजें। आ जाओ, आओ जल्दी से आ गए, जाओ। अगला हेडिंग मानना, वोलर थ्योरी। तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिहाड़ी वाले भैया, या इनका नाम है वोलर। क्या नाम है इनका? वोलर। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक चीज कर दी। क्या किया उन्होंने? एक दिन लैब में ये बैठे थे, इन्होंने एक कंपाउंड लिया। इसे लिखना नहीं, खाली सुनो बस। कोई लिख रहा है क्या? पेन नीचे रखो, पहले तो सुनो। नीचे मतलब डेस्क पे रखना है, नीचे ऐसे नहीं। हाँ, सुनो। लैब में बैठे थे ये, तो इन्होंने कंपाउंड लिया, उसको हिट कर दिया। कंपाउंड का नाम था अमोनियम साइनेट। क्या नाम था कंपाउंड का? साइनेट। क्या नाम था? अमोनियम साइनेट। क्या नाम था? बस। उसको इन्होंने हिट कर दिया और रख के चल गए। ये गए नाश्ता वास्ता करने चल गए फिर। और आधे घंटे बाद जब आए ना, आधे घंटे बाद ये, इनको इनके कंपाउंड में से स्मेल आ रही थी यूरिया की। स्मेल किसकी आ रही थी? और यूरिया क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है नेचर में, और प्लांट्स भी कहीं ना कहीं यूरिया निकालते हैं, दे प्रोड्यूस यूरिया। तो यूरिया क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनको उस कंपाउंड से किसकी स्मेल आई थी? यूरिया की। तो यहाँ उनको डाउट गया उनको कि क्या पता कुछ यूरिया गिर गया हुआ शायद गलती से, है ना। उन्हें फिर से ये सेम किया। फिर से क्या हुआ? हिट करने पे कंपाउंड को हिट किया, फिर से क्या मिल रहा है? यूरिया। तो वो समझ में आ गया उनको, कुछ उनको डाउट गया फिर इसके अंदर, फिर से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और 4 से 5 बार उनको क्या दिखा? यूरिया। तो यहां से एक जो मिथ था, जो एक वो था, वो कट गया। मतलब ये जो थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी आपकी? वो कट गई। क्यों कट गई? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनता है क्या? अरे ये कहता है नहीं बनेगा, बट यहां बन गया ना हमारे पास। तो कौन पहला साइंटिस्ट जिसने बनाया लैब में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड? फ्रेडरिक पोलर। क्या बनाया था? यूरिया। किससे बनाया था? अमोनियम साइनेट। किससे बनाया था? मेरे क्लास में बुक पेन और फेफड़ा यूज करना है, बोलना है आपको, नहीं तो कुछ आपको याद नहीं रहेगा, बोलने से याद रहेगा। कौन साइंटिस्ट ने बनाया था पहला कंपाउंड? क्या बनाया था? किससे बनाया था? कैसे बनाया था? बस लिखो, अकॉर्डिंग टू वॉलर। ठीक है, इसमें लिखो वॉलर। ऐसे लिखो यहाँ पे, वॉलर। वॉलर हीटेड अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट इन अ फ्लास्क एंड इट कन्वर्टेड इनटू यूरिया। कुछ ये रिएक्शन यहाँ पे होती है, NH4CnO। इसे कहते हैं हम यहाँ पे, अगर उस पे सुना होगा ना, NH4 मतलब अमोनियम होता है, NH3 अमोनिया, NH4। हाँ, इस वाले को बोलते हैं हम साइनेट ग्रुप। इट इज नॉन एज अमोनियम साइनेट। तो उन्होंने क्या लिया? अमोनियम साइनेट लिया, उसे हिट कर दिया। हिट करने से क्या हुआ? ये बन गया यूरिया। बताओ फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ यूरिया? NH2 को NH2 क्या होगा? NH2 को मतलब CO। क्या होगा फॉर्मूला यूरिया का? NH2, अरे बोलो भाई बोलो, NH2CO NH2। ये किसका फॉर्मूला होगा? यूरिया का। क्या दोनों में एटम सेम दिख रहे हैं आपको? चेक करो। 2N, 2N, 4H, 4H, एक ऑक्सीजन। क्या दोनों फॉर्मूला सेम है? हाँ। तो ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो होता है, ये कंपाउंड, ये सॉल्ट है, इट इज सॉल्ट। और ये इनॉर्गेनिक कंपाउंड होता है, पता होगा आपको, ऑल सॉल्ट आर इनॉर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन हमें क्या मिला हिट करने से इसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां से क्या हो गया? कट गया किसका? बिरजू का। फिर नई थ्योरी यहां से निकली, फिर बहुत साइंटिस्टों ने बहुत कुछ बनाया अलग अलग से। तो पहला कंपाउंड क्या बना था लैब के अंदर ऑर्गेनिक का? यूरिया। किसने बनाया था? वोलर ने। खत्म। ठीक है। और आपको हर एक टॉपिक के अंदर मैं एक चीज लिखूंगा मैं गहरी बात करके। ये गहरी बात वो पॉइंट रहेंगे जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट कंपाउंड में क्या बनाया था उन्होंने? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब जो बना था वो क्या था? यूरिया था। ठीक है। यस। और दिस थ्योरी, दिस थ्योरी
डिस्कार्ड। क्या होता है डिस्कार्ड करना? मतलब गलत कर देना। डिस्कार्ड थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म। जल्दी से अभी बात लिखे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है? हर एक बात को पता होनी चाहिए क्या लिखा है, क्यों लिखा है मैंने। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? आप वहां थे पहले, फिर आप यहाँ पे आ गए। आप 8 महीने पहले आपके जो पूर्वज थे वो भी यहाँ पे आए थे। मतलब ट्वेल्थ वाले, उनका सिलेबस खत्म हो चुका है पूरा, तो कुछ दिनों के लिए आप यहाँ पे हो। बट यहाँ अच्छा है एक्चुअली। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो पढ़ाई के लिए। पढ़ाई में आप घूम सकते हो पढ़ाई करते करते यहाँ पे, है ना। अच्छा स्पेस यहाँ पे अच्छा है। और यहाँ पे अगर आप कुछ मस्ती करते हो, शोरगुल करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी में लफड़ा होता है, कुछ भी करोगे कुछ बोलेंगे आपको वो। चलने का नहीं, ऐसे ऐसे बैठने का नहीं, ऐसे सुनने का नहीं, ऐसे देखने का नहीं, बहुत कुछ वहां पे है। पर यहाँ अच्छा है थोड़ा सा। ठीक है, सब कहोगे लिख के? तो मैं आगे बढ़ूं फिर मैं। ये पूरा बेसिक थ्योरी थी पूरी यहाँ पे। आ जाओ। किसी का फेस मिल रहा है इससे क्या? तुम्हारे पूर्वज में से एक का फेस मिल रहा था इस इनकी फोटो से। यहाँ पे ऐसे मैच नहीं कर रहा किसी से। नहीं एग्जैक्टली नहीं मैच कर रहा। एक एक बच्चा था, मतलब ट्वेल्थ में आपके जो पूर्वज थे, उसमें से एक का फेस मैच कर रहा था। आगे। और ये जो भैया थे ना, इनका फेस एक दीदी से मैच कर रहा था, लड़की में। दीदी मतलब लड़की। ठीक है। हाँ। आगे बढ़ी से बड़े अपन, सबका हो गया लिख के तो। अभी क्या हुआ? अब अगर भैया ने कुछ किया तो इनके पीछे एक और भैया है। ये आपको लग रहे होंगे महात्मा गांधी से कुछ थोड़ा सा। इनका नाम था कोलबे। कोलबे नाम था। कोलबे ने बनाया क्या? एसिटिक एसिड। ठीक है। मैं लिख के, अगला वर्ड कौन सा बना आपका? एसिडिक। अबे कौन है ये? बेटा लिखो। ए। डेवो ले रहे क्या उससे? डेवो। नहीं मैच नहीं कर रहा है। लिखो, पढ़ाई पे ध्यान दो। जो क्लास में मस्ती करना कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन जब पढ़ाऊं तो ढंग से समझना है उसे, ठीक है। हम हंसी मजाक से ही पढ़ेंगे, ऐसे मस्ती कर करके पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, लेकिन आपको पढ़ना भी है शांति से। तो ये हो गया, कौन साइंटिस्ट था ये? कॉल्बिस ने क्या बनाया था? एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है एसिटिक एसिड का? CH3COH। जो नहीं बोल रहे वो फर्जी लोग है क्या? 10th पास किया ना आप लोग सबने? कैसे आगे हो मतलब? नहीं, इट इज एसिडिक एसिड। और इसका एक और नाम क्या होता है? आईपीएसी नाम। वैसे पढ़ेंगे हम कैसे लिखते हैं इसे हम। आईपीएसी नाम क्या होता है इसका? वाह वाह। इथेनॉइक एसिड में आईपीएसी नाम। आईपीएसी क्या नाम था इसका? 10th पढ़ा ना आपने वहां पे ना। इट इज इथेनॉइक। क्यों लिखते हैं वो सब दिखाऊंगा आपको मैं। आगे जल्दी से बढ़े अपन। अगले जो भैया है, ये भैया इनका नाम था बैथलॉट। इन्होंने क्या बनाया था? नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने क्या बनाया था? CH4। ठीक है बस। मीथेन गैस। ठीक है। लिखो लिसे। हाँ लिखो। फिर हम आते हैं टॉपिक पे, जिसका नाम है कैसे लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। नाम लिखने के पहले ये पता होना चाहिए लिखते कैसे कंपाउंड को, क्या तरीका होता है लिखने का। अगला हेडिंग मानना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओसी। व्हाट इज ओसी? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे लिखे कंपाउंड को हम? तो 3 तरह के होते हैं तरीके इसमें। ये लिख के पेन नीचे रखो जल्दी से आप लोग, टॉपिक का नाम। तो पहला कंपाउंड कौन सा बना था? हैं भूल गए? दूसरा? तीसरा? किसने बनाया था यूरिया लैब के अंदर? वोलर ने। किससे बनाया था? यूरिया से यूरिया। एमोनियम साइनेट। बस बस ठीक है। ये सही है, हाँ हिट करके, वेरी गुड। ओके। तो जलवा यहाँ पे किसका है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है। और याद रखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन बात किसी करेंगे हम? कार्बन की। तो कार्बन टू दी अदर एलिमेंट जलवा है हमारा।
बिकॉज ये पूरी केमिस्ट्री अलग ही है पूरी, और ये पूरी केमिस्ट्री ये और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा होगा आपका। मतलब एक एलिमेंट की इतनी केमिस्ट्री बड़ी है ना कि बाकी सारे एलिमेंट बराबरी में आते ही नहीं है। कौन कौन होंगे आपके पास? कार्बन और मेन कौन होगा यहाँ पे? हीरो, मेन हीरो कार्बन। ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरह सा जैसे एक रिश्ता इनका कुछ होगा होगा जो होगा, सेम रिश्ता किसका होता है? कार्बन का और एच का। ठीक है, हाँ, यस। ज्यादा खुश मत हो, बहुत लोगों को कुछ याद आ गया होगा, कुछ भूला याद आ गया होगा, बट वो उसको पीछे रखो भी। अभी यहाँ पे हम आगे फोकस करना है, आगे। ठीक है, हाँ। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस केमिस्ट्री ऑफ कार्बन क्यों? इसे पैसे दिए थे घूस में क्या कुछ कार्बन ने? ऐसा क्यों है? हाँ, तो ये आपको अच्छे से आंसर याद है टेंथ का। टेंथ में एक टॉपिक आपको आता था, यही ना? सुना होगा आपने, वाई कार्बन केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला ऐसे पॉइंट पढ़ते हैं क्या हम? कटिनेशन। क्या पढ़ेंगे इस पे हम? अपने हेडिंग क्या हमारा वैसे? रिप्रेजेंटेशन ना? पहले वो पढ़ लेते फिर ये पढ़ते या। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नया है आपके लिए। ठीक है, ये पढ़ने के पहले हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए हमें। तीन तरह से लिखते हैं कंपाउंड को हम, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ये ऐसे ऐसे क्या है वो देखना है हमें। तीन तरह होता है, तीन तरह इसमें होते हैं। एक होता है एसएफ, एक इसमें होता है क्या? सीएफ, एक होता है एमएफ। एसएफ का मतलब होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। व्हाट इज एसएफ? अरे बोलो, बोलो। हाँ, फेफड़ा, पेन और बुक यूज करना है आपको। व्हाट इज सीएफ? कंडेंस फॉर्मूला। क्या होगा सीएफ? यस, कंडेंस फॉर्मूला। एंड व्हाट इज एमएफ? मॉलिक्यूलर, यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तीन इसमें तरह से पढ़ते हैं हम। जल्दी से बुक में लिखे ये पॉइंट। एसएफ का मतलब ऐसे याद रखो, एसएफ मतलब शाहरुख खान। तो आपने देखा होगा एक पोज आता है शाहरुख खान का, याद है आपको? हाथ फैलाने वाला, ऐसा नहीं, ऐसा। हाँ, तो यहां पे क्या करना है हमें? हमें इसके अंदर लिखना है कंपाउंड को फैला के। कैसे करके? फैला के। देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको यहाँ पे? इसमें क्या है बताओ, क्या डिफरेंस है? यहाँ कंपाउंड फैल गया है, यहाँ नहीं फैला है। तो इन एसएफ हम कैसे दिखाएंगे? वहां पे हम कंपाउंड को लिखो कैसे? फैला के। यस, तो इसमें आपको दिखाने हैं, आपको शो क्या करना है इसके अंदर? सारे बॉन्ड शो करना है आपको, और प्लस सारे एटम, सारे एटम दिखाना है। थोड़ी सी मैं इंग्लिश यूज करूंगा, थोड़ी हिंदी, दैट इज इंग्लिश। तो सारे एटम, सारे बॉन्ड दिखाना है। ठीक है, हमें अंडरस्टैंडिंग से मतलब है, हमको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्या लिखा है। अगर बात करूं मैं सीएफ में, इसमें सारे एटम दिखाना है, ओनली एटम, और विथ सीक्वेंस, विथ सीक्वेंस। और इस वाले में दिखाना है ओनली एटम। ठीक है, इस वाले में दोनों दिखाना है, बॉन्ड भी और एटम भी। इसमें क्या दिखाना है? एटम विथ सीक्वेंस। इस वाले में खाली एटम, ओनली एटम। यस। क्या बेटा, क्या बोलना? बोलो, डाउट हो पूछो, कोई दिक्कत नहीं यार। यस, मैं दिखाता हूँ इसका मीनिंग क्या है सबका। ठीक है, जल्दी छापे। ये आप लोग लिखा है क्या आपने ये कोट? इट्स ओके टू फॉल डाउन, गिरना सही होता है लाइफ में, टू गेट हर्ट, ऑल यू डू इज गेट बैकअप एंड कीप, भागते रहो। सही है। ये लग रहा है आपके पूर्वज के ये कहानी है, वो आजकल गिर रहे बहुत पढ़ाई में। आ जाओ। ठीक है, स्टार्ट करिए, सॉल्व करना है इसे। तो बताओ कितने फॉर्म होते हैं लिखने के? तीन, कौन कौन से? एसएफ मतलब शाहरुख खान फॉर्म, सब दिखाना है, बॉन्ड भी और एटम भी। फिर अगला कौन सा फॉर्म था? सीएफ। कंडेंस फॉर्म में क्या होगा? ओनली एटम विथ सीक्वेंस। फिर थर्ड कौन सा था? एमएफ, उस पे क्या दिखाना है? ओनली एटम। ठीक है, आओ स्टार्ट करिए क्वेश्चन करना है इसके। ओके, ये वाली बात करेंगे बाद में। जैसे कि लिखा, मान लो मैंने यहाँ पे ये, मेरे पास पहला क्वेश्चन, बताओ ये कौन सी फॉर्म है? क्या आपको इसमें सारे बॉन्ड दिख रहे? हाँ दिख रहे। क्या आपको इसमें सारे एटम दिख रहे? तो ये क्या बनेगा फिर आपका?
कैसे लिए कंडेंस फॉर्मूला लिखना हो तो कौन एटम दिखाओ, क्या दिखाओ, एटम। तो ये रहा कार्बन, कार्बन। बताओ इस कार्बन से कितने लगे हैं एच, तो यहां पे क्या लिखेंगे फिर लिखना हो तो CH4। और व्हाट इज MF, ओनली एटम ना, तो सेम इसमें हो जाएगा। क्या लिखेंगे, लिखना इसमें हो तो CH4। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन। अब यहां से आपको समझना थोड़ा ढंग से है, ठीक है, यहां से आपको थोड़ा समझना ढंग से है। ओके, इसमें क्या दिखाते हैं हम, एटम विथ सीक्वेंस ना, एटम विथ सीक्वेंस। ये रहा पहला एटम कार्बन, इससे कितने एच लगे हुए हैं, 3, तो क्या लिखेंगे, लिखना हो तो CH3। दूसरे एटम पे आ जाओ, इससे क्या लगा हुआ, 2 एच ना, तो CH2। और ये कार्बन CH3, वेरी गुड। बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला इसका, इसमें क्या दिखाएंगे, ओनली एटम। और पता है मैंने एक बात कही आपको, सीक्वेंस, तो पहला एटम उससे क्या लगा हुआ है, 3 एच, दूसरा एटम 2 एच, तो यहां मैंने क्या दिखाया है फिर, सीक्वेंस भी। इस वाले में क्या होगा, ओनली एटम। तो एटम गिनना आपको आता है, कितने कहां पर वहां पे होंगे कार्बन, बस खत्म। लिखो विली से बुक में, और अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करो खुद से। ये इजी दे रहा हूं मैं, इजी इजी। अभी लेवल अप करते थोड़ा इसका, लेवल अप। आ गया। ये किसका है ये, डेरी मिल्क, बहुत महंगा होगा, बॉयज नहीं लाया होगा किस, अभी तो टाइम है, अभी फरवरी में। क्रिसमस गिफ्ट हो सकता है। चलिए से लिखे, क्या आंसर, बाबू ये वाला बताओ पहले तो, वहां नहीं पहुंच, ये कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, CH3, CH2, 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 5 कार्बन ना, बस। C5H12। ये 12 H कैसे लिखा मैंने, गिनती आती है ना, तो गिन के लिखना है, ऐसे हमको फील लिया हाँ 12 आस्ते, तेरा भी आस्ता है, गिनना है इसमें से, ठीक है। ऐसा तरीका भी एक और होता है, बिना गिने निकाले, वो सीखेंगे फ्यूचर में अपन आगे आके। ये इजी लग रहा है आपको, थोड़ा टफ करते हैं, चलो इसको थोड़ा टफ करते हैं इसे। फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, अगला वाला क्वेश्चन, इसे देखना ध्यान से, यहाँ पे गलती मत करना इसमें। जो मेरी बातें कही है वो बातें हमेशा सत्य रहेंगी, आपको उसे यूज करना है। सॉल्व से करे, बता आंसर क्या आएगा। बॉन्ड दिखाना नहीं है, ओनली सो एटम, और विथ सीक्वेंस, तो होता क्या लिखे फिर, क्या लिखे बताओ जल्दी से। आया से, ट्राई करो। हाँ दीदी आ गया आपका, CH2 फिर C है ना, CH, आया किसका आंसर, बताओ यहाँ पे जिसका आंसर बताओ, मुझे चेक करता हूँ मैं। CH2, CH2, और यहाँ CH है ना, गलती की है। ए भाई यहाँ देखो भैया, यहाँ देखो, CH2 होगा, फिर क्या दिख रहा है आगे, CH, फिर आगे CC बे, CC लिखो इसे, CH2, CH, C फिर खत्म, ऐसे लिखो, इससे अच्छा रहेगा। और हाँ सम टाइम क्या करते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, कोई अगर रिपीट होता है, रिपीट अगर, रिपीट अगर हो तो बनाओ बक्सा, फिर क्या बनाओ, बक्सा। बट हमें यही लिखना है, फिर कोई नीड नहीं है इसमें इतना जाने की। अगला क्वेश्चन, ये इसका वो क्या आएगा फॉर्मूला, C5H,
6 खत्म। आओ। हम्म। अभी अगर ऐसा कुछ हो मान लो तुम्हारे पास, लेट से यहाँ पे H, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो जाएगा। CH3, CH3, HCl, बिहार, NO2, NH2। अब ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है इसे। अगर देखो यहाँ पे एक चीज सिखाऊंगा आपको मैं ब्रांचिंग के बारे में। ये आपका पूरा देखा मेन चेन पर लेन, ये चेन, इसमें कार्बन है, ठीक है। अब H के अलावा क्या बोला मैंने, जो भी होगा उसे बनाओ बक्से के अंदर। किसके अंदर? बक्से के अंदर। व्हाट इज बक्सा? ऐसा कुछ, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में सिंबल को? राउंड ब्रैकेट, वाह। सिर्फ ब्रैकेट, सिर्फ ब्रैकेट, छोटी कोई नहीं, मतलब पता होना चाहिए ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस, ओके, पेरेंट्स नहीं, इट इज पैरेंथेसिस, ठीक है। जो भी हो, हमें मतलब नहीं है उससे। पहले बताओ एटम पे क्या लगा हुआ है? ये कहां देना है बक्सा आपको? ओनली H के अलावा सब में, H के अलावा सब में। तो जो पहला आइटम CH3 आएगा, क्लियर ना? दूसरे पे तो क्या लगा, जो यहाँ लगा है, तो क्या लिखेंगे? कार्बन लिखो पहले तो, और CH3 ट्वाइस, डबला, डबल। फिर तो क्या लिखे आगे आके? CH2। फिर उसके बाद C, बक्सा यूज करो, तो बक्सा Cl और बक्सा बिहार। उसके बाद C, फिर क्या होगा? बक्सा NO2, बक्सा NH2। उसके बाद CH2 और, हो गया बस। फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला निकालने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, फॉर्मूला यहां से मत निकालना, फॉर्मूला यहां से निकालना है इसका। अगर यहां से निकालना तो कट जाएगा फिर आपका मार्क्स, फिर तय है कटना, गलती होती है इसमें। तो कहां से निकालना है फॉर्मूला आपको? निकालना हो तो एटम कहां से गिनना है? यहां से गिनो, यहां से मत गिनना। अगर मान लो आपने ये 2 गिन लिया, ये 3 भूल गए आप, खत्म, सब खत्म होंगे उधर ही आपका। तो कहां से गिनना है फॉर्मूला आपको? यहां से। बताओ क्या आएगा फॉर्मूला इसका, जल्दी से सॉल्व करो। कितने दिख रहे कार्बन आपको इसके अंदर? 4, 5, 6, 8, 9। क्या आएगा? H कितना आएंगे? H कितना आ रहा है आपको? 3, 3+3, 6+3, 9+2, 11, 11+2, 13, 13+2, 15 ना, और 15+3, 18। C9H। अब और इसमें दिख रहा है आपको आइटम, अलग आइटम, Cl भी है, Br भी है ना। तो यहाँ पे सीक्वेंस होता है, लिखने का होता है। वी ऑलवेज राइट C पहले, फिर H, फिर N, फिर O, और बाद में क्या आता है आपका? X आता है, ठीक है। कैसे याद करिए इसे हम? सुनो X, हम सुना रहे किसी को जो X है हमारी, क्या बोल रहे हो उसे हम? सुनो X, CHNO X। ओके, तो हमारे पास CH आ गया। अब लिखो O। किस पे आपको दिख रहा है इसमें ऑक्सीजन? कितना आपको दिख रहा है इसमें ऑक्सीजन? 2। तो क्या लिखेंगे? O2। फिर सॉरी, N आएगा, N। हाँ, N। N कितना है आपका यहाँ पे? 2। N2 और O2 आएगा, फिर Cl और Br, बस खत्म। आओ करते खतरनाक क्वेश्चन एक, ऐसे कुछ सबको आ गया ये। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर उसमें सबका ऐसा आना चाहिए, गलती मत करना। आ जाओ, ये ढंग से लिखो, डाउट हो तो पूछो इसमें मुझसे आप। एग्जाम में इतना टफ नहीं मिलेगा आपको, इससे इजी रहेगा एग्जाम में। बट हाँ, अगर आता है तो आपको आना चाहिए फिर, ठीक है।
और एक और बात कहनी थी, फिजिकल केमिस्ट्री कैसा है आपका, चल रहा है फिलहाल? आयनिक आधा बचा है। ओके। तो पढ़ा था आयनिक आपको, राज सर के सुजीत सर? ओके ओके ओके। जो भी है, टेंशन मतलब हो जाएगा, कवर कर देंगे वो। बट मेरा कहना ये था आपको कि फिजिकल आपका होना चाहिए स्ट्रांग, खासकर मैथ। आपको मैथ ढंग से आना चाहिए। कैसे आपको मैथ आनी चाहिए? जैसे मान लो एग्जाम में आप, अगर आपको ये कभी आप इस मोड पे आ गए, 2/3 लिखा आ गया, तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी याद होनी चाहिए कुछ वैल्यूज। जैसे 1/3 क्या होता है, 2/3 क्या होता है, व्हाट इज 2/3, वैल्यू याद होगी कुछ ना ऐसे। इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी थोड़ी आपकी। एग्जाम में पता है दिक्कत क्या होती है, हमें सब आता है। आपको ये पूर्वज है जो है वहां पे, वो भी दे रहे 12th के एग्जाम, उनका जेई भी होने वाला है अभी, उनको सब कुछ आता है। बट वो एक जगह फंस जाते हैं, टाइम नहीं मिलता उनको। टाइम नहीं मिलता। क्यों टाइम नहीं मिलता? कभी काम ही नहीं किया टाइम पे। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, 10 मिनट ले रहे, 20 मिनट ले रहे, कभी टाइमर यूज नहीं किया है। तो को टाइमर यूज करना है सॉल्व करते वक्त, करते हो आप लोग ऐसा कुछ? नहीं। एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेते 10 मिनट, 2 घंटा, उसी में सो गए, अंदर ही हो गए। ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना है। यू टू यूज योर टाइम। अब 2/3 आप एग्जाम में पता क्या करते हो आप लोग? आप ऐसे करते हो, फिर डाउट आता है आपको, क्या लिखे पहले, बाहर 3 के अंदर 3, बाहर 3 के। अगर कोई डाउट आ रहा है एग्जाम में, डिवाइड करते वक्त ही बाहर 3 के अंदर 3। तो दोस्तों वो एग्जाम आपके लिए नहीं था, गलत जगह हो आप नहीं, आप गलत जगह बैठे हो। ना एग्जाम आपके लिए ना, आप एग्जाम के लिए हो, दोनों अलग हैं। तो डाउट आपको ऐसे नहीं आने चाहिए। फिर अगर ऐसा हो दिक्कत आपको हो रही है, तो प्लीज काम करें इस पे अच्छे से, अभी से काम करिए चीजों पे। ठीक है। हाँ। ओके, आ जाओ जल्दी से इसमें आगे। आगे हम बात करने वाले, एक क्वेश्चन ले लो आप यहाँ जल्दी से, ये ट्राई कर ली से करो। हाँ, ये सॉल्व कर दो बस, कम, बस खत्म पूरा फिर। सॉल्व दी क्वेश्चन। और ऐसा भी होना चाहिए कि आपका आंसर ऐसे आंखों से निकलना चाहिए, बिना पेन से। हो गया? लो बेट दिखाओ। हैं? CS3। भाई तुम्हारा बक्सा सी लग रहा है मुझे। थोड़ा। चलो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो CS3 है। यस, CCl Br, CCOH, यस, CC CS2 CS3, वेरी गुड, सही है। थोड़ा स्पेस कम रखो, थोड़ी दूरी, ज्यादा दूर मत करो उसको। सब चिपका के थोड़ा लिखो, दूरियां नहीं इतनी होनी चाहिए उसमें। थोड़ा साथ में होना चाहिए। आपका सबका आंसर आ चुका होगा अब तक, ऐसा जूम कर रहा हूं मैं। और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आंसर, आप लोग मैच कर ले अपना आंसर। CS3 आएगा, फिर CL बक्सा, बक्सा बिहार, फिर बक्सा नोटू, बक्सा CHO, फिर छीछी, फिर CS2, फिर CS3, CC। ये आपका आंसर आना चाहिए। आ रहा है? व्हाट इज फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होगा इसका? जल्दी से निकाले फॉर्मूला इसका। और हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, बक्सा में ऐसे लिख रहा हूँ, बक्सा, ये बक्सा है। जो येलो कलर से लिखा है वो बक्सा है, वो सी नहीं है। आ रहा है फॉर्मूला, क्या होता, क्या आ रहा है आपका? निकालिए लिस्ट से फॉर्मूला। क्या हो दीदी, बड़ा कंफ्यूज हो रही हो, कहाँ दिक्कत है? NH2 भूल गया क्या? वो तेरी, NH2 है क्या ना? ओके ओके, यस, यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन आएगा, और CH होगा, CH, और फिर NH2 बक्सा, और फिर क्या होगा, CC, CS2, CS3। अभी क्लियर है? ओके। इतना लंबा क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं आपसे, शॉर्ट ही रहेगा ऐसे क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका? C9H12
N2O3 Cl और सबका आंसर आ रहा है ये भाइयों में और दीदियों में आ रहा है आंसर ये कि ऐसे हाँ बोल रहे हो बस भीड़ के साथ आना चाहिए। ठीक है, आओ आगे जल्दी से बढ़ते हैं हम। तो ये पूरी कहानी इसकी है पूरी। ठीक है, अभी हम सीखने वाले हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है क्या, बॉन्ड लाइन नोटेशन। जल्दी से हेडिंग मारो। ये तीन फॉर्म पढ़ते तो है वैसे हम, बट जो हम यूज करेंगे एग्जाम में लिखने के लिए दैट इज बॉन्ड लाइन फॉर्म। हेडिंग मारो, बॉन्ड लाइन फॉर्म करके। या तो थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको ये टॉपिक पढ़ के, बट बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। ठीक है, जैसे लिखा मैंने ये, अब ये क्या है, ये उंगा पुंगा है, क्या है ये उंगा पुंगा, क्या है ये। तो पहले के लोग क्या करते थे, लोग उन्होंने एक तरीका बनाया था लिखने कंपाउंड को, जो था ही कुछ इस तरह से कुछ। तो हमने क्या किया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया उसे। ये कोई प्राचीन भाषा नहीं है, ये तरीका है क्या लिखने का, कंपाउंड को। अब इसका एक मीनिंग होता है, जैसे यहाँ पे इसका एक मीनिंग है, इसका एक मीनिंग है, वो लिखेंगे अपन। तो इसमें पढ़ने पड़ेंगे, पहले हमें यहाँ पे क्या रूल पढ़ने पड़ेंगे पहले तो। क्या पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर पहले, रूल। ठीक है, ओके आ जाओ, लिखो रूल यहाँ पे। पहला रूल, रूल पहला ये है, कार्बन HN और हेलोजन, बताओ कितने बनाता है बॉन्ड कार्बन, चार। हमेशा याद रखो कितने बनाएगा बॉन्ड ये, चार। H एक, N तीन, पांच है, कौन है ये, कौन है तुम्हारे जान पहचान में ये N? तीन कितना होगा, पांच नहीं है, कितना होता है, तीन होता है जनरली, तीन होता है, मतलब पांच भी होता है बट वो अलग केस है पूरा एक। हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल केस पढ़ते हैं, दैट इज थ्री। ओ कितना बनाएगा ऑक्सीजन, और हेलोजन एक। ठीक है, इट इज जनरलाइज केस, ये आपको पता होना चाहिए बॉन्ड के बारे में। ये हो गया रूल नंबर वन आपका। रूल टू पे जल्दी से आते हैं। ये फोर क्या लिखा है वैसे मैंने, उसका मोलर मास है क्या, क्या है ये, बॉन्ड बनाता है वो, नंबर ऑफ बॉन्ड है उसके। यस, नंबर ऑफ बॉन्ड। फिर जल्दी से आते हैं अगले टॉपिक पे, इसमें अगले पॉइंट पे। ठीक है, इस पे लिखो पॉइंट, ये हो गया हो तो कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को, कार्बन कार्बन के सीसी के बॉन्ड को कैसे दिखाना है, बॉन्ड को लाइन के कॉर्नर और एंड से दिखाना है, एंड से शो करना है। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे, पहले देख लो फिर लिखो, आप लोग पेन नीचे रखो, देखो क्या लिखा है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को लाइन के कॉर्नर और एंड से दिखाना है। जैसे कि मैंने लिखा ऐसे, अब यहां पे देखोगे तो अभी मैं बता दूं आपको, मैं कॉर्नर क्या होता है, एंड क्या होता है। ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, कॉर्नर, एंड सॉरी एंड। और ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, हर एक एंड और हर एक कॉर्नर क्या बताता है आपको कार्बन के बारे में, किसके बारे में, बताओ इसमें कितने कार्बन होंगे, तीन। एक कार्बन यहां पे होगा, एक यहां पे होगा और एक यहां पे। जैसे लिखा मैंने, मान लो ये, इसमें कितने कार्बन है, आओ गिनते हैं, आओ गिनते हैं हम जल्दी से, इसमें कितने होंगे, एक दो तीन चार पांच छह। ये हो गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया, लिखो आपको। ओके, अगली बात, तीसरी बात जल्दी से करते हैं इसे हम। ये लिखो जल्दी से बुक में पहले तो, फिर मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ फिर मैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये जैकी चैन क्यों आ रहा है बाद में साथ में, नहीं अब नहीं आएगा जैकी चैन या हाँ, ये पता है कौन सा एक्टर है आपको, हाँ जैकी चैन, अभी तो बुढ़ा गया है ये, पहले बहुत कूदता था, अभी कूदता नहीं, ज्यादा नहीं है, अभी बस खाली फिल्म फिल्म में आता है बस। हाँ जैकी चैन, तुम्हारे गांव से है क्या कोंडवा से, काटरज हाँ, हम्म, ऐसा, चलो।
थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि कार्बन के एच को नहीं दिखाना कभी। कार्बन के एच को नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है। बट हेट्रो एटम का एच दिखाना है। बट व्हाट इज हेट्रो एटम? कार्बन के अलावा सारे क्या होंगे? हेट्रो। जैसे बोलूं मैं हेलोजन एक्स, ऑक्सीजन, सब क्या होंगे? हेटेरो। कार्बन क्या होगा? नॉर्मल कार्बन, वो होमो है, बाकी सब क्या होंगे? हेट्रो। यस। और हेट्रो एटम के एच दिखाने हैं। हेट्रो एटम के एच दिखाना है। बुक में लिखो ये पॉइंट। क्लियर ना? जैसे मान लो लिखा मैंने ये, क्या ये सही लिखा है मैंने? क्या मैंने यहाँ पे इस कार्बन का एच दिखाया है? नहीं ना? अरे मैंने ऐसा लिखा है अबे, क्या तुमको दिख रहा है यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है एच? नहीं ना? लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, क्या ये सही लिखा है मैंने? क्या मैंने यहाँ पे कार्बन का एच दिखाया है? नहीं। बट मैं किसका एच दिखाना है, दिखाना हो तो हेट्रो एटम का। तो ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन। क्या ये सही लिखा है मैंने, लिखना हो तो? कि मिटा दे एच को? एच दिखाना है आपको, किसका एच दिखाना है आपको? हेट्रो एटम का। ठीक है, राइट दिस पॉइंट। फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे हम। हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, बट थोड़ा आपको समझना पड़ेगा पहले तो। तो किसका बॉन्ड दिखाना है आपको? किसका एच दिखाना है? एच, हेट्रो एटम। किसका? किसका नहीं दिखाना है? कार्बन का। ठीक है, यस। डन। लिख के आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। हो गया? आ जाओ फोर्थ पॉइंट। अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड हो, डीबी क्या होता है? डीबी डबल बॉन्ड। एंड टीबी क्या होता है? हम्म, इसको दिखाना है कैसे? डबल लाइन से। सो इट विथ डबल लाइन। और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन। अब मेरा सिंपल एक चीज बताना है आपको मुझे, बताओ इसमें डबल का मतलब क्या है? कि पहला कार्बन ये रहा, दूसरा कहां पे होगा? कॉर्नर पे, तीसरा यहां पे होगा। किस कार्बन के इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको? दूसरा और तीसरा, ये मतलब है इसका। ठीक है, यस। यहाँ पे C2 और C3 में क्या होगा आपका? डबल बॉन्ड होगा। अगला क्वेश्चन मेरा आपको, अगर कभी ऐसे लिख दूं मैं ऐसे करके, क्या होता है उसका मतलब? ट्रिपल बॉन्ड कहां पे होगा? दो और तीन गेज में। इस वाले में डबल बॉन्ड कहां पे होगा? कॉमन सेंस है आप में, चलो ठीक है। बस आओ करते हैं क्वेश्चन इसके बहुत सारे प्रैक्टिस। अगर टॉपिक बहुत खतरनाक हो जाता है, बिकॉज यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके पहले जो पढ़ा ना हमने, वहां से क्वेश्चन नहीं आता है, बट इनडायरेक्टली वो आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में क्वेश्चन को। यहां से क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, कन्वर्ट इनटू एसएफ। क्या करना है आपको? आपको ड्रॉ करना है एसएफ। कैसे? बॉन्ड एंड फॉर्म से। चलेगा? यस, सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन, आपको इसमें कितने दिख रहे कार्बन? चार। कैसे को लिखेंगे इसका लिखना हो तो? बनाओ पहले चार कार्बन, कितने कार्बन? चार। कितने एच लगेंगे वो पता होना चाहिए आपको। तो पहले वाले कार्बन का पहला बॉन्ड बन चुका है। कितने बॉन्ड बचे हुए हैं यहाँ पे? तीन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर लिखना हो तो? तीन एच। दूसरे वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं अभी तक? दो। कितने बचे हैं? तो यहाँ पे दो आएगा फिर। तीसरे में कितना एच आएगा? और चौथे में? बस खत्म, ये कहानी थी इसकी पूरी। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन लिया है वैसे मैंने, थोड़ा टफ करते हैं इसे हम। आप जल्दी से मुझे ये वाला सॉल्व करके दो। पता कैसे करना है इसमें? ऑलवेज राइट कार्बन फर्स्ट। क्या लिखेंगे पहले अपन यहाँ पे? कार्बन। उसमें कितने कार्बन गिन लो पहले तो। बस सॉल्व जल्दी से करें आप लोग। और बाद में क्या करना है आपको? गिनना है वैलेंसी कार्बन की, और फिर अकॉर्डिंगली एच देना है उसको। तो पहले लिखो कार्बन,
चार कार्बन, ठीक है चलो। फिर लिखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, क्या लिखो पहले? कार्बन, बाद में डबल बॉन्ड, और कहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? पहले पे। और यहाँ पे क्या आएगा? अभी आपको चेक करना है, वैलेंसी चेक करनी है। पहले कार्बन के कितने बने हुए हैं बॉन्ड? दो, कितने बचे हैं फिर? लगा दो वहां पे दो एच। दूसरे पे चेक करो, एक, क्यों? तीन पहले से बन रखा है ना? तीसरे पे, क्या तीसरे को एच चाहिए? क्यों? चार है पहले से बाजू वाले में। बस खत्म। इस तरह करना है, ठीक है? लिखो लीजिए से। आ जाओ अगला। मैं फिर से कहूंगा आपको, ऑलवेज राइट कार्बन फर्स्ट, बाद में लिखो पाई बॉन्ड, लिखो जहां जो आप जो जहां पे है, ठीक है? ओके। बताओ इस वाले कंपाउंड में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? एक, दो, तीन, चार। पांचवा कार्बन तुम्हें कहाँ दिख रहा है? कहाँ कवर था? ओके ओके। नहीं मैं डर गया, मतलब कि भाई तुमको चार पांच दिख रहा है तो मैं कैसे मतलब चार इसमें। तो क्या लिखेंगे पहले अपन यहाँ पे? कार्बन कार्बन कितने? चार। फिर मैंने क्या कहा आपको? राइट पाई बॉन्ड। और हाँ, यहाँ एक आएगा पाई बॉन्ड आपका, और एक बन रहा है पाई बॉन्ड कहाँ पे? तीसरे पे ना, तीसरे वाले चौथे पे बन रहा है। और बाजू में क्या लगा है आपका यहाँ पे? ओ एच। अब क्या करेंगे इसमें? लगा दो एच। पहले के कितने चाहेंगे पहले के लिए? दो, क्यों? दो पहले से है ना। एच, और दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, क्यों? इसको दो दिया है, सो नहीं दे रहे, क्यों? नाइंसाफी है ना फिर तो। वो पहले से बन रखा है चार बॉन्ड यहाँ पे। कितने होते हैं बॉन्ड ऑक्सीजन के? तो बने ही है वो तो। बस हो गया। लिखो लिसे से। ये आपको समझ रहा है कि ऐसे हाँ बोल रहे हो बस? समझ आया ना? क्या? नहीं नहीं, ऑलवेज हम ना जब लिखते हैं अपन ना, तो वी ऑलवेज कंसिडर कार्बन। यहाँ कार्बन कहाँ पे? यहाँ पे ये ऑक्सीजन ना। अरे देखो सुनो, अगर ऐसा लिखा होता ना तो यहाँ कार्बन है, अगर लिखा ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है फिर वहां पे। नहीं लिखा मतलब, लिखा तो लिखा है, क्या दिक्कत है? फिर ना, आ जाओ। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चों को गलत आता है, बहुत बच्चों का। तुम्हारे जो पूर्वज थे ना, तुम्हारे, उनका ये गलत गया था फर्स्ट टाइम। आओ चेक करते तुम्हारा कैसे आता है। नहीं नहीं, तुम अलग हो थोड़े से, यू आर डिफरेंट पर्सन। अब यह करके दिखाओ जल्दी से आप। डरना मत। एक और, अगर ऐसे क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपको ना, ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो, ये तो एक चेन बन रही थी, चेन आपको। बस, इस चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ। अब हर एक देखोगे यहाँ पे ना, ये कार्बन तो दिख रहा है आपको, ये कार्बन यहाँ ब्रांचिंग हो रखी है। यहाँ पे क्या हो रखा है? ब्रांचिंग। क्या होता है इसका मतलब? एंड और कॉर्नर का मतलब क्या होता है? एक कार्बन। तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी क्या होगा? और यहाँ दे रखा है ऑब्वियसली। आप ये खुद से ट्राई करो, गलती करो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो। गलत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो नंबरिंग कर लो फिर, अगर आपको दिक्कत हो रही है नंबरिंग कर लो, इजी रहेगा। नंबरिंग कर लो कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं। एंड सॉल्व दिस। निकालो बेटा। क्या भाई, क्या हुआ? अरे मैंने ये कार्बन नहीं गिना, मैंने एक लेन सिंपल गिन लिया ऐसे लीनियर चेन में मैंने। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। हाँ, बाकी ये ब्रांचिंग में ना, ये तो अलग से, मतलब तुम यहाँ पे एक पकड़ो, वो पकड़ो पहले, एक लीनियर स्ट्रक्चर पकड़ो, लीनियर। हाँ,
यस। यहाँ पता है एक लगा है, कार्बन लगा है यहाँ पे, जो क्या है आपका CH3 फॉर्म में। ठीक है, एक बार ट्राई करो, मैं दिखाता हूँ फिर कैसे करना है। आ गया। यस। ओके बेटा, वो लिखो, एच लिखो, एच। एच भी लिखना है ना, एच ना। नहीं, इमेजिन मत करो बेटा, देखो इमेजिन, देखो इमेजिन क्या, 5 हो गया बॉन्ड। ये इमेजिनेशन होती है हमारी। ठीक है। खतरनाक लोग हैं हम बहुत ज्यादा। टफ क्वेश्चन दिया है मैंने, गलती भी हो सकती है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करो। आ गया बेटा। इसमें दिक्कत हो रही है क्या, ये वाले में? ऊपर। तुम जाओ ऐसे ही लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम ऐसे ही लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। मतलब मेरा कहना ये है ना, कि दिखाना तुमको सबको है। अब मैंने ऐसा माना कि मैं ऐसे लूंगा मैं, मतलब तुम अगर ऐसे लो या ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। बस। क्या बेटा, कॉल आ रहा है? बस। हाँ, ये सही है। डबल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड। बेटा यहाँ पे ना चौथे पे ट्रिपल बॉन्ड है, वो देखो ऐसा। हाँ, देखो ये सही किया उसने, ये सही है। हाँ, अब तुम बताओ क्या दिक्कत हो रही है। हाँ, यहाँ तक सही है। तो लास्ट वाले जो कार्बन है यहाँ पे, इस पे एक कार्बन लगा हुआ है ऐसे। तुम नंबरिंग कर दो, ऐसे नंबरिंग करना, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, देखो ऐसे नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तुम खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 7वें पे क्या लगा हुआ है, एक कार्बन। 6 पे क्या लगा, एक कार्बन। बस एक 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 7वें पे लगा एक कार्बन, और छठे पे लगा एक कार्बन। आ, भाई क्या कर रहे हो तुम? बस यही है। आ गया। हम्म। हाँ, सही है। बाबू ये ट्रिपल बॉन्ड कौन लाएगा फिर, ये ट्रिपल बॉन्ड? एंटी वाले हमारे गांव वाले है क्या, एंटी वाले? नहीं ना। ये दिखाना है पाइबॉन्ड आपको, पाइबॉन्ड है ना। कोई आएगा भाड़े पे दिखाने के लिए? नहीं, हमें दिखाना है। आ गया। यस। यहाँ पे लिखो सी का वैलेंसी ना, सी के कितने होते बॉन्ड कार्बन के, 4 ना। हाँ, तो लिखो उसको फिर। ये सुनो, यहाँ देखो, यहाँ पे एक बेस्ट तरीका होता है, नंबरिंग कर लो आप लोग। एक बेस्ट तरीका क्या है आपका, नंबरिंग कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 6 वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है, कार्बन ना। नंबरिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन टेक 8 ईयर, चलेगा। ठीक है। तो बताओ, सी सिक्स 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 वाले कार्बन से क्या लगा है, एक कार्बन लगा है। और 7 से क्या लगा है, एक कार्बन। बस। अब बनाओ यहाँ पे क्या आप, 8 कार्बन। 7 और 8 हो गया, 8। पहले पे क्या लगा हुआ है, पाई बॉन्ड ना। और 3 4 में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। और 5वें पे क्या लगा हुआ है, 5वें पे COH ना। और छठे पे क्या लगा हुआ है, छठे पे एक कार्बन। और 7वें पे क्या लगा हुआ है, एक कार्बन। खत्म। तो ये चीजें बहुत इजी होंगी आपके, अगर नंबरिंग करते हो तो आप। ठीक है। यस, वेरी गुड। क्लियर भी। तुम रुको, आपका बताओ क्या करेंगे इसके बाद। ऐसे लगा दो। क्या इसको एच चाहिए, कितने चाहिए इसको, 2। दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, चौथे को, पांचवे को। इसको कितना चाहिए, एक। इस वाले को, इस वाले को, 3। और ऊपर वाले भी हमारे पास है ऐसे ना, कार्बन। इनको कितना चाहिए, 3 3 ना। क्यों, एक पहले से बन रखा है, एक यहाँ कैसा है आपका, पहले से। ये एक आंसर किसका आ रहा है, सेम टू सेम। ओके। बाकी लोगों का कुछ 19 20 चलेगा, थोड़ा सीख रहे हैं अपन अभी ना, कि आपको आता है पहले से। नहीं, आपको सीखना है यहाँ पे। ठीक है। तो बस ये पूरी कहानी इसकी है। एक करेंगे हम ऐसा क्वेश्चन, दैट इज थोड़ा अलग टाइप का रहेगा ये, दैट इज काल रात्रि क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख के आपका, आपके आंखों तरह अंधेरा आ जाएगा। जैसे मान लो रिंग मिल गया आपको, रिंग। रिंग वाले के सॉल्व कैसे करेंगे। तो रिंग में कितने कॉमन दिख रहे हैं आपको, 3। तो नंबरिंग कर लो, पहले क्या कर लो इसको यहाँ पे, 1 2 3। इसका जो शकल होगा ना, वो दिखेगा सेम टू सेम वहां पे भी आपको। तो लिखो पहला कार्बन, पहले और दूसरे बॉन्ड दिख रहा है आपको, बॉन्ड। और सेकंड थर्ड में क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, बॉन्ड। और 3 1 में क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, बॉन्ड। और सिंपल भाषा में पता क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज में, कार्बन कार्बन कार्बन। क्लियर ना। अब बताओ कितने एच दें दोनों तीनों को, कितने चाहिए एच उसको, नीचे वाले को, बाजू वाले को। खत्म। जैसे पहले आपको बोला मैंने, ये ड्रॉ करो, ये वाला। इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको,
छह। दो जल्दी से करो, ट्रू। दो स्ट्रक्चर फॉर्म इसका जल्दी से। सिंपल ना। एक रिंग बनेगी छह की। ठीक है। ऐसे बनेगी। क्यों? ये रिंग है, रिंग ना, रिंग। रिंग में क्या बनता है? क्लोज बनता है। अगर ये क्लोज है तो ये भी क्या बनेगा आपका? क्लोज। तो ये गलत है वैसे। क्यों गलत है ये? बिकॉज ये क्लोज नहीं है ना। अगर नंबरिंग यहाँ पे करूं मैं 1 2 3 4 5 6। अब देखोगे यहाँ पे 1 और 6 का दिख रहा है बॉन्ड आपको, 1 6 का बॉन्ड। अगर मैं यहाँ नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, क्या यहाँ पे 1 और 6 का बॉन्ड है? तो गलत है फिर ये। तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में आपको ये ड्रॉ करना है यहाँ पे। सेम करना है कॉपी पेस्ट। बट कैसे? विद कार्बन। कार्बन, 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 कार्बन और ये। क्लियर? अब बताओ कितने लगेंगे जिसके अंदर एच? लगा दो, एच। एच, एच, एच और एच। अब जल्दी से आप लोग मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा आपको मैं। इट इज दिस क्वेश्चन। ये ट्राई कर लो एक बार, और ये ट्राई कर लो। ऑलवेज राइट कार्बन कार्बन सेल्टन पहले, बाद में कार्बन आएगा आपका। ये थोड़ा ढंग से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इट इज बेंजीन बोलते हैं इसे हम। यस, इट इज बेंजीन। हाँ बेटा, आंसर निकालो, आंसर। बेटा आंसर निकालो यार, तुम तो बस खाली बातें कर रहे हो मुझसे। हाँ, क्या है आंसर? मुझे बस ये चाहिए, ये वाले फॉर्म चाहिए। राइट पहले कार्बन कार्बन रिंग, बाद में लगाओ पाई बॉन्ड, फिर लगाओ एच। आया बेटा? यस, एक नंबर, वेरी गुड, सही है। हाँ वो डाउरो वाला। हाँ ये वाला। बाबू ये बेंजाइन है। ये पढ़ेंगे अभी हम। अभी दिमाग पे दबाओ इतना, खाली लिखो बस। ठीक है। आ रहा है? यस, वेरी गुड, सही है। वेरी गुड। यस, एक नंबर बाबू। ये तुम्हारा ये कैसे, ये यहाँ क्यों भाग रहा है ये? उसको ऐसे से लिखो, सही लिखा है वैसे, थोड़ा सा प्रॉपर लिखो। दीदियों में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि इल्ले? आ रहा है ना? ये सॉरी मत बोलो। मार्क्स कटेंगे आपके, मेरे नहीं कटेंगे। ढंग से लिखो इसे, अच्छे से जरा। आया आपका? यस। हाँ। एक नंबर, वेरी गुड। और यहाँ पे आया आपका? बॉयज में आया सबका? यस। तो भैया यहाँ पे क्या होगा? छह की रिंग बनेगी, छह की रिंग। बनाओ छह की रिंग। फिर क्या बनाएंगे इसके अंदर अपन? यहाँ पे पाई बॉन्ड ना, है कि नहीं? छह की रिंग विथ पाई बॉन्ड। कैसे लेंगे पाई बॉन्ड? अल्टरनेट, एक छोड़ के एक। यहाँ बना, यहाँ बनाओ मत। यहाँ बनाओ और यहाँ बनाओ। बताओ कितने लगाने पड़ेंगे इस मैच? तीन ऐसे बॉन्ड है पहले से, है ना, तीन बॉन्ड। तो यहाँ लगेगा एक एच। यहाँ कितना लगेगा? इधर, इधर, उधर, उधर, एच। इस वाले को सॉल्व करो। लगाओ पहले पाई बॉन्ड, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और दो पाई बॉन्ड यहाँ पे। थोड़ा मैंने इसको ऐसे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे, ऐसे और ऐसे। चार जाएंगे इस पे, वेरी गुड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इजी जाएगा पूरा, ये बहुत इजी पूरा। ठीक है। आगे वो इसमें बनता है, आगे बहुत चीजें इंटरेस्टिंग होती है, बिकॉज वहां आती है कहानी बहुत सारी। अभी इतना कुछ आएगा नहीं, पर इतना आपको आना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो आप, फिर खत्म क्लास। दैट इज दिस क्वेश्चन। हाँ पीडी ने वो करो। आ रहे हैं? देख के घबरना मत इसे। देख के इसे घबरना मत। आसान है चीजें सारी। धीरे धीरे आपको हैबिट आएगी। अगर आपको क्वेश्चन आ गया ये वाला, तो 4 मार्क आपके आ गए जेई के अंदर, ठीक है। 4 मार्क्स। दिखाओ आ गया।
हाँ, एन के कितने बने बॉन्ड वहां पे, एन के कितने होने चाहिए? सही है। आ रहा है, देखो। इट्स वेरी गुड। सही है। बाजू वाला करो। डाउट आ रहा है कुछ? बोलो, क्या दिक्कत है? क्या समझाए बताओ। पूछो, यहाँ रखो, यहाँ पे रखो। तो क्या दिक्कत है? देखो सिंपल, हमें याद करना है, यहाँ पे रखना है। जैसे कि मुझे ये पूछा क्वेश्चन में, तुमको ये अच्छा है कि नहीं, आई वाला? ओके, यहाँ की बात करते हैं। कुछ नहीं, देखो अभी क्या है ना, अभी जो पता है रिंग बनी है, रिंग, उसमें 5 कार्बन, एक एन है। तो हम ऐसे लिखेंगे, कार्बन, 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 एन। क्यों? एन है। कॉर्नर मतलब अंडरस्टूड है, वो कार्बन है। बट अगर ओ लिखा है तो ओ है, एन लिखा है तो एन। अभी क्लियर ना? तो लगा दो फिर, खत्म। क्लियर ना अभी? आया सर? सॉरी। यस, वेरी गुड। ए सुनो बे भाई, ए भाई सुनो, यहाँ पे देखो। समटाइम आई फील के बच्चे को खतरनाक होते हैं। भाई तुम इसको कार्बन कैसे मान ले रहे हो यार? अगर ये एन है कि कार्बन है? देखो नहीं लिखा है तो कार्बन है, लिखा तो लिखा है ना। फिर तुमको उंगली क्यों करनी है इसके अंदर अलग कुछ लिख के? नहीं करना है कुछ। बताओ ये रिंग कितने की बनेगी? 6 की ना? उसमें कितने कार्बन होंगे? कि 6 होंगे? नहीं, 6 होंगे ना, यहाँ भी 6 था। वो अलग क्वेश्चन ही, अलग क्वेश्चन है। दोनों में क्या है, डिफरेंस है। 1, 2, 3, 4, ऐसा कुछ होगा। अगर कॉर्नर मतलब के कार्बन, अगर दिया तो दिया है ना, क्या दिक्कत है? लगाओ पाई बॉन्ड फिर, लगाओ पाई बॉन्ड यहाँ पे। ऐसे, ऐसे, ऐसे। बस, तो यहाँ पे नीड नहीं लगाने की एच की। और पता है, इधर बताएंगे एच एक। क्यों एक आएगा? 3 पहले से। ये वाले में तो क्या आएगा आंसर? देखो इसकी फोटो इससे मैच करेगी। इसकी फोटो किससे मैच करेगी? इससे मैच करेगी। जैसे आपकी शक्ल किससे मैच करती है? माता पिता से। पेरेंट्स से मैच करती है शक्ल ना। कुछ और ऐसा तो नहीं है कुछ, हाँ। तो यहाँ भी सेम कहानी है। इसकी फोटो किससे मैच करेगी? इससे। दोनों में कुछ होगा कॉमन। तो यहाँ पे 2 रिंग दिख रही है, 2 रिंग आपको। इसमें भी क्या रहेंगी? 2 रिंग रहेगी। अब क्या करेंगे, लगाओ पाई बॉन्ड। बस, लगाओ एच इसमें। कहाँ का होता है एच, आएंगे कहाँ कहाँ?